हेलो दोस्तों, टॉपर स्ट्रीट सर्किल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट में बाल विकास से संबंधित बहुत ही वीवीआई प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे जो सीटेट में हमेशा से पूछे जाते हैं। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए हमेशा इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से देखते हैं। सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चे को किस तरह से देखते हैं, तो उसको देखते हैं ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता के रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न है, सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता को समुन्नत करती है, जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को उद्दीपित करती है। यह अभिकथन है। कारण है, विकास के सभी पहलू अंत संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसका जो आंसर होगा ए होगा। ए अभिकथन और कारण दोनों सही है, जिसमें कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, जब सुनीता ने चलना शुरू किया था, वह जब भी सुनीता सुनती थी नृत्य करना शुरू कर देती, और जब वह नृत्य करती तो उसके माता पिता ताली बजाते और टीवी भी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चे को नकल करने के लिए कहते। सुनीता ने बहुत जल्दी ही नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? यह जो है सिद्धांत को दर्शाता है विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। जिसका जैसा परिवेश होगा उसका विकास वैसा ही होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था में शुरू हो जाती है? तो वह शिशुअवस्था में ही शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीकी निम्न में से क्या करेगी? तो यह जो है पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र को ध्यान रखेगी। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं को संगठित व्यवस्था या वे विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देती है, वह कहलाते हैं स्कीमा कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने यह प्रतिपादन किया था कि सामाजिक अंतःक्रियाएं आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो यह जो है लेवाइगोस्की के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लेवाइगोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित है? तो वह जो है पारस्परिक अध्यापन। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलवार के अनुसार कोई बच्चा नैतिक चिंतन के किस स्तर पर अगर वह बच्चा यह तर्क देता है कि हिंच को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है, और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाज़त नहीं है, तब वह हिंच को भी ऐसा करने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा बी, कानून और व्यवस्था अभिमुखता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल है? इसका आंसर है ए, विद्यालयों को हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत ज़रूरतों और रुझानों को महत्व देना चाहिए। अगला आंसर है, कौन सी बुद्धि प्रकार हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाया गया है? तो यह जो सफ्टिकीय बुद्धि जो है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं बताया गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शैक्षणिक तकनीकी बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और जेंडर समानता को बढ़ावा देने में प्रभावशाली है? इसका आंसर डी होगा, कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रहों पर चर्चा सुसाध्य करना। अगला क्वेश्चन, एक ऐसी कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का समूह विविधतापूर्ण हो, उसमें अध्यापक को यह क्या करना चाहिए? तो इसमें अध्यापक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पक्षपोषित और सम्मानित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है? इसका जो आंसर होगा 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र को प्रस्तावित करती है। अगला क्वेश्चन है, आगामी 10 वर्षों में क्या विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि
दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज की जा सकेगी। यह प्रश्न विद्यार्थी में डैश चिंतन को बढ़ावा देगा, क्योंकि यह डैश देने का मौका देता। तो यह जो है अपसारी चिंतन को बढ़ावा देगा, क्योंकि यह जो है अनेक संभावित उत्तर का मौका देता है। अगला प्रश्न है अभिकथन। एक अध्यापक विद्यार्थी को विद्यालयी परियोजना हेतु अपनी स्थानीय विरासत पर प्रस्तुति तैयार करने को प्रोत्साहित करता है। तर्क है अपने समुदाय और विरासत संबंधी अनुभवों को साझा करना विद्यार्थियों को समावेशित महसूस करने में मदद करता है। इसका जो सही विकल्प होगा ए होगा। ए और कथन और तर्क दोनों सही है, और जिसमें तर्क जो है कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है अक्षरों का अनुपयुक्त आकार और रिक्त प्रवाही और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण और गलत वर्तनी डैश को भेदक लक्षण है। तो ये लेखन वैकल्प का जो है भेदक लक्षण है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षा में समावेशन के लिए बाध्य है। समावेशन के लिए विद्यार्थियों को विविध प्रकार से नामांकित करना जो है समावेशन के लिए बाध्य है। अगला प्रश्न है दृश्य बाधित विद्यार्थियों को ऐसी क्या सुविधा दी जाए जिससे कि वे प्रभावशाली ढंग से सीख सके और संप्रेषण कर सके। इसका जो आंसर होगा वह डी होगा, जिसमें पहला, तीसरा और चौथा जो है प्रभावशाली ढंग से सीख सके और संप्रेषण कर सके, जिसमें संकेत भाषा का प्रशिक्षण, ब्रेल भाषा इसका पहला गलत होगा। दूसरा होगा ब्रेल भाषा का प्रशिक्षण। तीसरा होगा पाठ सामग्री को वाचन में बदलने वाले सॉफ्टवेयर, और चौथा होगा स्पर्शनीय मुद्रित सामग्री। ये तीनों जो है प्रभावशाली ढंग से सीख सके और संप्रेषण कर सके दृश्यबाधित विद्यार्थियों के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से मेधावी विद्यार्थी की विशेषता नहीं है। तो परीक्षा मात्र की दृष्टि से अधिगम करना जो है सबसे अच्छे विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों की भ्रांतियों को सुलझाने के लिए कि अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो उसको जो है खोजी अधिगम को सुसाध्याय करना चाहिए। अगला प्रश्न है विद्यार्थी सर्वोत्तम रूप से कब सीखते हैं। विद्यार्थी जो सबसे अच्छा कब सीखते हैं। विषय वस्तु के साथ अर्थपूर्ण संकलन से। जब कोई विषय वस्तु को अर्थ को समझकर याद करता है तो वो अच्छे से वो सीख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिकथन है एक अध्यापिका को अधिगमकर्ता को जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत करनी चाहिए और जिन संप्रत्ययों का आकलन हो चुका है उनका कोई संदर्भ नहीं देना चाहिए। और तर्क है अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। इसका जो आंसर होगा वह डी होगा। ए और आर दोनों गलत है। ये अभिकथन और तर्क दोनों गलत है। अगला प्रश्न है विद्यार्थी अध्यापक के रिश्ते में विश्वास बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प प्रभावशाली होगा। तो वह होगा अध्यापक का विद्यार्थी को बिना किसी शर्त के अपनाने का रवैया। ये जो है अध्यापक विद्यार्थी के रिश्ते के विश्वास को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका है। जब एक विद्यार्थी किसी क्रियाकलाप के नकारात्मक परिणाम, मूल और नियंत्रण की कमी पर केंद्रित रहता है तब उसे किस भाव को एहसास होगा। तो वह होगा दुश्चिंता। इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी तकनीकी विद्यार्थियों की अधिगम प्रेरणा को बढ़ावा देती है। तो विद्यार्थी के उनके व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को पाने के लिए समर्थन देना। अगला प्रश्न है अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता क्या कहलाती है। अधिसंज्ञान कहलाती है। अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को सोचने की योग्यता अधिसंज्ञान कहलाती है। अगला प्रश्न है किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय और गैर जो उदाहरण है उसे क्या कहते हैं। इसका इस्तेमाल संप्रदाय को परिभाषित करने वाले गुणों की स्पष्टता को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन किसी संप्रदाय के अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है। इसका आंसर सी होगा जानकारी को विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से जोड़े बिना प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम को सुसाध्याय करना चाहती है। इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए। इसके लिए आवश्यकतापूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्याय करना चाहिए। सो दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए हमेशा इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे जो सीटेट में अच्छे अंक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर
करना ना भूलें। सो थैंक्स